जिसके यहाँ पड़ी रेड समझो उसकी लुटिया डूबी। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बजट 2022 का इंट्रोड्यूस हो चुका है। हम रेगुलर वीडियोज बना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज और बता रहे हैं आपको डिफरेंट प्रोविजंस जो नॉर्मली आपको नहीं पता चलेंगे किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी भी यूट्यूब वीडियोज पे, क्योंकि न्यूज चैनल्स हमेशा ऊपर की बातें बताते हैं और अगर आप अदर यूट्यूब्स की बात भी करें तो वो टोटलिटी में बात करते हैं कि जी ये मेजर चेंजेस आए, लेकिन हम बताएंगे छोटे चेंजेस भी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई आखिर हमने ये बात क्यों कही कि जिसके यहां पड़ी रेड उसकी लुटिया डूबी। दोस्तों, शायद आपको याद होगा हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी कि यदि किसी व्यक्ति की यहां पर रेड पड़ती है, अब यदि किसी व्यक्ति की यहां पर रेड पड़ती है तो उस केस में उसके ऊपर टैक्स का क्या रेट है, आप बता सकते हैं क्या? दोस्तों, पिछले साल सरकार ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर रेट पड़ती है और वहाँ से कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है, यानी कि उस इनकम का सोर्स नहीं मालूम पड़ता है या फिर वो उस व्यक्ति ने उस इनकम को या उस अमाउंट को या उस आइटम्स को अपनी इनकम में नहीं शो किया हुआ था, तो उस केस में 60% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 60% टैक्स उसको देना होता है। अब इस साल सरकार ने उसमें एक और इजाफा कर दिया और मैं इसको ये कहूंगा कि अब तो ये मान के चलिए कि जिसके यहां पड़ी रेड, अब वो समझिए कि वो तो जितने पैसे उसके यहां पे मिले, ब्लैक मनी जितनी मिली वो सब गई। वो क्यों? दोस्तों, बेसिकली होता क्या था कि लोग बहुत चालू है, यानी मतलब कहेंगे ना कि एक्सपर्ट है। वो क्या करते थे कि जी रेड पड़ी, रेड के अंदर अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली, अब वो उन्होंने अपनी कोई कंपनी या कोई बिजनेस ऑलरेडी चला रखा होता है और ऐसे लोग क्या करते हैं, लॉस की अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं। मतलब कि जी हमें तो सब लॉस हो रहा था, हमें तो उस पीरियड में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो होता क्या है कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसमें आपको यदि कोई बिजनेस लॉस हुआ है या आपको अदर सोर्सेज में लॉस हुआ तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल तक, और इन फ्यूचर आपकी कोई इनकम होती है या प्रॉफिट होता है तो आप उस लॉस से उसको एडजस्ट कर सकते हो और आप अपनी नेट इनकम को कम कर सकते हो, अपना इनकम टैक्स कम दे सकते हो। तो वो क्या करते थे जी, ब्लैक मनी मिली उसे लॉस से सेट ऑफ करा दिया। अब लॉस से सेट ऑफ कराने का मतलब क्या हुआ कि जी जो उनका लॉस हुआ था बिजनेस के अंदर, जो उन्होंने लॉस ऑलरेडी दिखा रखा था अपनी आईटीआर में, उस लॉस से जो ब्लैक मनी उनको मिली उन्होंने उसे सेट ऑफ करके कह दिया कि सर ये तो लॉस मेरा सेट ऑफ हो गया, अब जो नेट इनकम है वो तो मेरी कुछ बनी नहीं रही है। तो अल्टीमेटली सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा था। लेकिन इस साल बजट में सरकार ने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन है 79A। सेक्शन 79A में सरकार ने अब नया प्रोविजन लागू कर दिया है। अब ये कह दिया है कि कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, जी हां, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा उस इनकम के अगेंस्ट जो कि रेड के दौरान मिली। जी हां, इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के यहां पे रेड पड़ती है, उसके यहां पे कोई ब्लैक मनी मिलती है, तो अब वो कोई भी अपनी जो इनकम है उसको पिछले सालों की लॉस से सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जो उसकी इनकम रेड के दौरान मिली उस पर पूरी इनकम पर टैक्स लग जाएगा और टैक्स का रेट क्या है, 60% प्लस इंटरेस्ट पेनल्टीज अलग हो गई। तो 100 रुपये में अगर किसी के यहाँ पे मिलते हैं तो 60 रुपये टैक्स के चले गए, प्लस जिस पीरियड की वो इनकम है, जिस पुराने सालों की वो इनकम है उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगना शुरू होगा। तो 100 रुपये में से 100 के 100 ही जाने हैं। यानी जो कन्नौज के इत्र व्यापारी के यहाँ पे जो 200 करोड़ रुपए मिले ना, भूल जाए वो कि उसे 200 करोड़ रुपए में से कुछ भी वापस मिलने वाला है।
क्योंकि अगर वो दिखाएगा कि पहले वो दिखा सकता था कि सब मेरी जो बिजनेस की जो लॉस हुआ है मुझे उससे सॉर्ट ऑफ करा दीजिए, मैंने बिजनेस में सपोज 100 करोड़ का लॉस कर रखा था तो 200 में से 100 करोड़ तो मेरे एडजस्ट हो गए। नहीं होगा, अब कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। बहुत ही बड़ा चेंज किया है और मेरे हिसाब से मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा चेंज है, वेलकम स्टेप है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का। क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जो ब्लैक मनी का धंधा करते हैं वो बहुत शातिर होते हैं। वो ये सब प्लानिंग पहले से लेके चलते हैं। वो ऑब्वियसली अगर टैक्स वो देते नहीं है, सब कुछ ब्लैक में इकट्ठा करते रहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि यदि कल को पकड़ा भी गया तो मैं लॉस जो मैंने आज दिखाया मैं उसमें अपनी इनकम दिखा दूंगा, और नहीं पकड़ा गया तो मेरी तो बल्ले बल्ले ही है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया चेंज, वेलकम चेंज। और दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल में मिल सकते हैं, इसीलिए आपसे हम पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।